उस लेवल पे मत जोड़ मेरा नाम। सीजन को यहाँ से यहाँ मैं लाई हूँ। सबका गेम प्लान है, एज अ वाइल्ड कार्ड मेरा। टॉक अबाउट मी लाइक दैट। आई डोंट एक्सपेक्ट यू। इरिटेट होती, मेरे भाई ने बोला तू जवाब क्यों नहीं देती हो? क्योंकि हम डेमो देख चुके हैं। बिग बॉस 19 से मालती चाहर का अचानक एविक्शन ने एक तूफान खड़ा कर दिया है। उनके बाहर आते ही सोशल मीडिया पर आरोप, फैन क्लबों के बीच बड़े बड़े विवाद और कुछ इंटरव्यू में मालती के नाम पर बहुत बड़ा फसाद खड़ा कर दिया गया है। आज हम मालती के उन सभी बयानों को सुनेंगे जिन्होंने पूरे बिग बॉस फैन बेस को हिला दिया है। क्या सच में वो साइडलाइंड हुई? क्या घरवालों ने उन्हें यूज किया? क्या मेकर्स ने उन्हें इंटेंशनली बाहर निकाला? क्या तनया के साथ उनकी फ्रिक्शन रियलिटी थी? और अचानक से उनका पदरा फंसा क्यों ट्रेंडिंग हो गया? और बाहर आते ही कई तरह की बातें, आरोप और सवाल सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक एक बात से पर्दा उठाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप बिग बॉस 19 की हर एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो दिव्य रियलिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी अपने ओपिनियन के साथ हमारे साथ लाइव आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक क्लिक करो और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। कल से रोज 100 लोग हमारे साथ लाइव आएंगे अपने BB19 ओपिनियंस के साथ। प्रश्न 1, घर में जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मालती चाहर ने कहा, देखिए, मेरे लिए बिग बॉस का सफर बहुत छोटा था। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं वाइल्ड कार्ड थी। बाकी सबको एक हफ्ते मिल चुके थे एक दूसरे को समझने के लिए। उनके इक्वेशंस स्ट्रांग हो चुके थे। मैंने कोशिश पूरी की, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं, इनर सर्कल में जगह बनाना आसान नहीं था। क्वेश्चन 2, लोग कह रहे कि आपने गेम नहीं खेला। मालती चाहर ने कहा, यह एक सबसे बड़ा सवाल है जो मीडिया पूछ रही है, लेकिन मैं साफ कहना चाहती हूं, मैं कैमरा फुटेज के लिए लड़ाई करने वालों में से नहीं हूं। मैं फेक ड्रामा नहीं कर सकती। मैंने वो दिखाया जो मैं असल जिंदगी में हूं। सच कहूं तो हर चीज कंटेंट नहीं होती। हर लड़की चिल्लाकर, चीखकर, गालियां देकर फुटेज नहीं बनाती। क्वेश्चन 3, आपको ज़ेरो गेम प्ले का टैग दिया जा रहा है, क्या कहेंगी? मालती चाहर ने कहा, मैं ज़ेरो गेम प्ले नहीं थी। मैंने हर टास्क में पार्ट लिया, अपने रिलेशंस बनाए, अपना POV रखा, लेकिन ऑडियंस एग्रेशन गेम ही ज्यादा नोटिस करती है। मेरी कैल नेचर शायद शो की धुन से मैच नहीं करती है, नहीं कर पाई। प्रश्न 4, घर में आप किसे सबसे ज्यादा पसंद करती थी? मालती चाहर ने कहा, अंदर मुझे सबसे रियल 2 लोग लगे, प्रणीत और गौरव। प्रणीत का दिल बहुत साफ है, वो हर चीज इमोशनल कनेक्ट से सोचता है। गौरव बहुत बैलेंस था, उसे पता है कब बोलना है और कब नहीं। क्वेश्चन 5, आपका तानिया और अमाल के साथ इक्वेशन कैसा था? मालती गहरी सांस लेते हुए, देखिए, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती, लेकिन 2-3 लोग ऐसे थे जिन्हें सिर्फ फुटेज चाहिए थी और मैं वैसा खेल नहीं सकती। कुछ लोगों की एनर्जी मुझसे मैच ही नहीं होती थी। मैं अननेसेसरी ड्रामा का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। लोगों ने इस बात को तानिया और अमाल के लिए समझा। प्रश्न 6, आपके खिलाफ पद्रफस यानी बाहर आते ही विवाद क्यों हुआ? मालती चाहर ने कहा, यह आजकल हर कंटेस्टेंट के साथ होता है। सोशल मीडिया पर हर किसी को ओपिनियन देने का हक है। कुछ लोग कह रहे हैं मैंने कंटेंट नहीं दिया, मैं टाइम पास कंटेस्टेंट थी, मुझे मौका मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने किसी से फेक बॉन्ड नहीं बनाया और मैं हमेशा रियल रही। अगर रियल होना गलती है तो शायद मैं गलत कंटेस्टेंट हूँ। क्वेश्चन 7, मेकर्स ने आपको जानबूझकर निकाला, ये भी कहा जा रहा है। मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, बिग बॉस का फॉर्मेट सिंपल है, कम वोट्स मतलब एलिमिनेशन। मेरे पास कम फैन बेस था और मैं वाइल्ड कार्ड थी, नो कॉन्स्पिरेसी। क्वेश्चन 8, मीडिया राउंड में आपसे तगड़े सवाल किए गए, कैसा लगा? मालती चाहर ने कहा, हाँ, मीडिया ने बहुत पूछताछ की। किसी ने बोला कि मैं इनविजिबल प्लेयर थी, किसी ने बोला चार्म से टिकी थी, किसी ने बोला गेम समझ ही नहीं पाई। मैंने हर सवाल का काल्मी जवाब दिया, बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन 9, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आपने सेफ गेम खेला, क्या कहेंगी? मालती ने कहा, अगर काम रहना सेफ गेम है तो हाँ, मैंने सेफ गेम खेला, लेकिन मैं एग्रेशन के भरोसे गेम नहीं जीतना चाहती, वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। प्रश्न 10, क्या आपको लगा कि घर में आपको टारगेट किया गया? मालती ने कहा, कुछ लोग सिर्फ इस वजह से इरिटेट थे कि मैं उनकी तरह शाउट नहीं करती थी। कुछ ने इनडायरेक्टली बोला कि कंटेंट नहीं देती इसलिए यूजलेस है, लेकिन मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया।
कभी फेक क्लैप नहीं दी और कभी भी किसी के पीछे बिचिंग नहीं की। इससे लोग इनसिक्योर भी होते हैं। प्रश्न 11, आपको सबसे बड़ा झटका कब लगा घर के अंदर? मालती ने कहा, जब नॉमिनेशन में मेरा नाम पहली बार आया, क्योंकि जिस ग्रुप में मैं सोचती थी मैं फिट हो गई हूं, उन्हीं के 2-3 लोगों ने मेरा नाम ले लिया। वही मुझे सबसे ज्यादा हर्ट कर गया। क्वेश्चन 12, तनिया के फैंस कह रहे हैं कि आपकी वजह से घर में नेगेटिविटी बढ़ी, आपका जवाब? मालती ने कहा, मैंने कभी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं की। हाँ, कुछ मोमेंट्स में तनिया और मेरी वाइब्स मैच नहीं हुई, लेकिन मैंने उसे लेकर कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। पीपल क्रिएट स्टोरीज, कंटेस्टेंट्स नहीं। क्वेश्चन 13, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ कैमरा अवेयर थीं, सच? मालती हंसते हुए कहा, अगर कैमरा अवेयर होने से कोई बच जाता तो 5 से 6 लोग अब भी घर में होते। मैं कैमरा अवेयर नहीं, कैमरा से इंटिमिडेट होने वालों में थी। प्रश्न 14, आप घर में किसे सबसे ज्यादा अंडररेटेड मानती हैं? मालती ने कहा, प्रणीत। लोग उसे सिर्फ इमोशनल देखते हैं, लेकिन वो स्मार्ट है, ग्राउंडेड है और सबसे ज्यादा रियल है। क्वेश्चन 15, जब प्रणीत और गौरव के बीच मीडिया राउंड में क्लैश हुआ, आपने क्या सोचा? मालती ने कहा, मुझे लगा मीडिया जानबूझकर इनकी बॉन्ड तोड़ना चाहती है, लेकिन जो बॉन्ड इमोशंस पर चलता है वो 2 सवालों से नहीं टूटता और ये दोनों बहुत मैच्योर है। क्वेश्चन 16, आप अपने एविक्शन को अनफेयर मानती हैं? मालती ने कहा, नहीं, ऑडियंस जो डिसाइड करती है वो फाइनल होता है। मैं वाइल्ड कार्ड थी, टाइम कम था, फैन बेस छोटा था, सिंपल। प्रश्न 17, आपके बाहर आते ही जो कंट्रोवर्सी हुई वो क्या थी? ये आपकी पदरा फंसा वाली बात को और गहरा करेगा। मालती ने कहा, कुछ लोगों ने मेरे पुराने क्लिप्स घुमा घुमा कर नई कहानी बना दी। कुछ ने कहा मैंने बाहर आकर सर्टेन कंटेस्टेंट्स पर इनडायरेक्टली अटैक किया, लेकिन ये सब गलत इंटरप्रिटेशंस हैं। मैंने सबके लिए रिस्पेक्ट रखी है, अंदर भी और बाहर भी। प्रश्न 18, आपका सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? मालती ने कहा, जब एक बार मुझे लगा कि मैं घर में अकेली हूं, सब अपने अपने ग्रुप्स में थे और मैं किसी ग्रुप में फिट नहीं हो पा रही थी। वही मेरा सबसे टफ दिन था। क्वेश्चन 19, फैंस कह रहे हैं कि आपको ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, क्या ये मेकर्स की गलती है? मालती ने कहा, देखिए, एडिटर्स वही दिखाते हैं जो ज्यादा लाउड या ड्रामेटिक होता है। मैं दोनों नहीं हूं, इसलिए फुटेज कम मिला, लेकिन ये मेकर्स की गलती नहीं है, ये फॉर्मेट का हिस्सा है। क्वेश्चन 20, अगर आपको मौका मिले तो किस कंटेस्टेंट से दूरी बनाना चाहेंगी? मालती ऑनेस्ट टोन में कहा, कुछ लोग सिर्फ कैमरा के लिए दोस्ती करते हैं और कुछ कैमरा ऑफ होते ही बदल जाते हैं। अगली बार मैं ऐसे लोगों से दूरी रखूंगी। प्रश्न 21, बिग बॉस में लोग वाइब्रेशन, एनर्जी की बातें करते हैं, आपका एक्सपीरियंस? मालती ने कहा, मैं एनर्जी बेस्ड इंसान हूं। कुछ लोगों के पास बैठते ही पॉजिटिविटी महसूस होती थी और कुछ लोगों से अचानक हार्ट बीट बढ़ जाती थी, जैसे वो हिडन नेगेटिविटी लेकर चलते हों। प्रश्न 22, क्या आपको किसी ने बैकस्टैब किया? मालती ने कहा, हाँ, 1-2 लोगों ने किया, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेरे गलत बोलने से उनकी गलतियां सही नहीं हो जाएंगी। क्वेश्चन 23, आपके हिसाब से शो कौन जीतेगा? मालती कॉन्फिडेंटली, गौरव, वो सबसे बैलेंस्ड है, वो रियल भी है और स्मार्ट भी, वो डिजर्विंग विनर है। और इसके बाद प्रणीत भी ऑनेस्ट प्लेयर है। क्वेश्चन 24, अगर आपको दोबारा मौका मिले तो? मालती ने कहा, मैं डेफिनेटली वापस जाना चाहूंगी, लेकिन इस बार अपनी आवाज और एक्शंस थोड़े ज्यादा आउटस्पोकन रखूंगी। एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा जाता है। क्वेश्चन 25, ऑडियंस के लिए आपका आखिरी मैसेज? मालती ने कहा, थैंक यू फॉर द लव, मैं दिल से खेल कर आई हूं, गलतियां की होंगी लेकिन फेक कभी नहीं रही। दोस्तों, ये थी मालती चहर, जिन्होंने अपने एविक्शन, अपनी गेम प्ले, अपने कंट्रोवर्सीज और अपने इनसाइड इक्वेशंस के बारे में खुलकर बात की। आप मालती के इस इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप बिग बॉस 19 की हर एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो दिव्य रियलिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने अब शुरू किया है ऑफिशियल व्हाट्सएप लाइव ग्रुप, जहां हर रात हम डिस्कस करते हैं अनसीन अपडेट्स और वोटिंग सीक्रेट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन करो और अपने ओपिनियन लाइव दो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ताकि बिग बॉस 19 सारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।